वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। तो आज हम करेंगे 7B एक्सरसाइज। इससे पहले हमने 7A एक्सरसाइज कर लिया, तो अगर किसी ने वो नहीं देखी तो आप जाके पहले वो देख सकते हो। तो 7B एक्सरसाइज करने से पहले इस पूरी जो एक्सरसाइज है उसमें हमारे पास एक लॉ लगेगा जिसको बोलते हैं हम इक्वालिटी लॉ। ठीक है, तो सबसे तुम थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि वो होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो अगर हमारे पास एक्स की पावर कोई दी है a इज इक्वल टू दी है एक्स की पावर b। अब दोनों में क्या है, हमारे पास बेस दोनों में क्या है, सेम है। ठीक है, जब दोनों का बेस सेम हो और उसकी पावर अलग हो और बीच में क्या आ रहा है हमारे पास, इक्वल का साइन, इसको इक्वल का साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि इक्वालिटी होल्ड हो रही है। तो इसी को बोलते हैं हम इक्वालिटी लो। इसमें क्या होता है हमारे पास कि अगर दो बेस सेम है, उसकी पावर डिफरेंट है, तो हम बेस को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं और सीधा आ जाएगा a इज इक्वल टू बी। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह हमारे पास अगर है 2 की पावर जहां दी है कोई, मान लेते हैं हम 2x और इधर दी है हमारे पास 2 की पावर 2। तो अब हमारे पास दोनों में बेस क्या है, 2 बेस कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह से जो भी हमारे पास पावर्स होंगी उनको हमने क्या करना है, इक्वेट करना है। उससे हमारे पास क्या बनेगा, एक इक्वेशन बन सकती है, एक सिंपल सा एक्सप्रेशन की फॉर्म में इक्वेशन बन सकती है, या पॉलिनोमियल इक्वेशन बन सकती है, क्वाड्रेटिक क्यूबिक कोई भी इक्वेशन बन सकती है। तो उसको बाद में हम सोल्व करेंगे। अगर क्वाड्रेटिक या क्यूबिक बनेगी तो जैसे हमने 7.A में किया था उसी तरह से उसमें से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक था तो मैंने समझा दिया आपको पहले। अब हम करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है ये, अब मैंने बताया आपको इक्वालिटी होल्ड, जब भी इक्वालिटी होल्ड होगी तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने बेस सेम होना चाहिए, उसकी पावर इक्वेट करनी होती है हमने। ठीक है, तो अब इन दोनों में क्या करेंगे, बेस सेम करेंगे। 2 का बेस तो कुछ हो नहीं सकता, जो 2 तो मिनिमम वैल्यू है। 8 की हम पावर कर सकते हैं, तो 8 को हम कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर, जहां तो 2x प्लस 1 नहीं रहा, जहां क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 कर सकते हैं हम। अब दोनों तरफ अगर हम देखें तो क्या है हमारे पास, दोनों तरफ बेस 2 सेम है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी, बेस अगर सेम है हमारे पास तो क्या पहले हम लिख सकते हैं, नहीं तो इक्वालिटी होल्ड जहां बाय इक्वालिटी लो। आपके स्कूल के अकॉर्डिंग देख लेना कि आपको स्कूल में किस तरह से लिखवाया है। ठीक है, बाकी इक्वेशन क्वेश्चन तो सेम ही होगा, जहां पे जो स्टेटमेंट है लिखने का तरीका वो अलग अलग हो सकता है कहीं पे। ठीक है, तो इक्वालिटी होल्ड हो रही है, जो हमारे पास लिख सकते हैं कि इक्वालिटी अकॉर्डिंग टू इक्वालिटी लो के क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर बेस सेम है पावर उसकी इक्वेट हो जाएंगी, तो क्या हो गया हमारे पास, जहां लिख सकते हो इक्वालिटी होल्ड, देयरफॉर क्या आ जाएगा हमारे पास, पावर इक्वेट्स। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, 2x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब ये तो हमारे पास सिंपल सी इक्वेशन बन गई, इसको आप सोल्व कर सकते हो। तो 2x से जब 1 पॉजिटिव हो तो जाकर माइनस, तो क्या हो गया 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू क्या बन गया 1। तो ये हमारे पास आ गया x इक्वल टू 1 आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमने क्या करना है, बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम कर लेना है, उसकी पावर को इक्वेट कर देना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट दिया है हमारे पास 2 की पावर 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x प्लस 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन दी है अब हमारे पास। अब इधर तो हमारे पास बेस 2 है तो इधर भी हम 2 करेंगे, ये तो 2 है, ये 2 नहीं है तो इसको हम 2 की पावर में कर सकते हैं। अब 2 की पावर में इसको करेंगे तो ये इक्वल टू किसकी आएगा हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 2 की पावर 3x प्लस 1। अब मैंने जो फर्स्ट 7A एक्सरसाइज की तो उसमें बताया था a की पावर m, a की पावर m, तो क्या बन जाता है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो a की पावर m प्लस n मीन्स की 2 इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो क्या बन गया हमारे पास 2 की पावर 5x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या बन गया, 2 की पावर 2 ऐड हो गया साथ में हमारे पास 3x प्लस 1 के साथ, तो क्या बन गया हमारे पास 2 की पावर 3x और प्लस 3। ठीक है, 3x प्लस 3 बन गया। अब देखो हमारे पास बेस दोनों में सेम है तो क्या करेंगे, इक्वालिटी होल्ड करवा देंगे। ठीक है, इक्वालिटी होल्ड करवाई तो क्या बन गया हमारे पास, जहां पे तो बन गया 5x माइनस 1 और इधर क्या बन गया, इसको ऐड कर देंगे तो क्या बन गया 3x प्लस 3। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गया, इसको करना है हमने सोल्व, तो सोल्व कर लेते हैं। क्या बनेगा हमारे पास, 3x इधर आया तो 5 में से 3 गए तो बच गया 2x इज इक्वल टू, ये 3 है, जो माइनस के इधर आके पॉजिटिव हो गया तो 3 प्लस 1 4। ये क्या बन गया हमारे पास 2x इज इक्वल टू 4, तो जहां से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम करते हैं थर्ड पार्ट।
इसको पहले कर लेते हैं। अब आपने नोट्स बनाने हैं तो स्क्रीनशॉट साथ साथ में ले सकते हो। ठीक, अभी थर्ड पार्ट क्या दिया है हमारे पास, फर्स्ट का ही चल रहा है अभी। फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, एक्स की पावर 4x प्लस 1, एक्स की पावर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 27, और इसकी पावर दी है हमारे पास x प्लस 1। ठीक, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। अब इसमें हमने क्या करना है, देखो अब दोनों तरफ हमने क्या करना था, बेस करना था सेम। एक मिनट, जहां पे 3 आना था वही मैं देख रहा था, 3 आएगा जहां पे। ठीक है, अब जहां पे 3 है और जहां पे 27 है, तो दोनों का बेस सेम कर सकते हैं। इसको 3 की पावर में लिख सकते हैं 27 को। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जहां से 3 की पावर तो यही रही हमारे पास, 4x प्लस 1 ही रहेगा। इधर बेस सेम करना है हमने, तो क्या करेंगे, 3 की पावर क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 3 करें तो 27 बन जाएगा। उसकी होल की पावर क्या है, x प्लस 1। तो क्या बन गया, जहां से हमारे पास 3 की पावर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बन गया, जे हमारे पास बाहर चले जाएगा m पावर n, तो mn बन जाएगा, मतलब कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 की पावर क्या बन गई, 3x प्लस 3। अब जो इक्वल हो गया हमारे पास, जहां से क्या आ जाएगा, बेस सेम है तो इक्वालिटी होल्ड हो जाएगी हमारे पास, वो लिख लेना सेम स्टेटमेंट। इसके बाद क्या आ गया, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बन गया, 3x प्लस 3। तो जहां से इसको इधर ले आओ, 4x माइनस 3x। चलो मैं एक बार सोल्व कर देता हूँ, वैसे आई हो आपको तो इतना तो पता ही होगा, इतनी माइंड में कैलकुलेशन हो जाएगी। तो क्या आ गया हमारे पास, 4 में से 3 के तो x, और इधर 3 में से 1 गया तो कितना लग गया, 2। तो इसका आंसर भी क्या आ गया हमारे पास, 2। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर आ गया 2। अब इसके बाद हम करते हैं फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट क्या कह रहे हैं हमारे पास, 49 की पावर x प्लस 4, 49 की पावर x प्लस 4 इज इक्वल टू हमारे पास दिया है 7 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर और 343 की पावर x प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। अब इसमें क्या है हमारे पास, देखो इधर 7 दिया हुआ है, देखना हमने मिनिमम वैल्यू, जहां 7 है तो जहां भी 7 की पावर कर सकते हो, जहां भी 7 पावर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 7 की स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारे पास, 7 की स्क्वायर का होल पावर x प्लस 4 इज इक्वल टू, इधर किया है 7 की स्क्वायर तो ऐसे रहने दो, साथ में मल्टीप्लाई है तो लगा लो साइन, वैसे तो ऐसा भी रहने दो, कोई फर्क नहीं। और ये क्या है, 7 की क्यूब, तो 7 की क्यूब की पावर x प्लस 1। अब इसको जब ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, जब बाहर मल्टीप्लाई हो गया तो 7 की पावर 2x प्लस 8, 4 2 जा 8, इधर किया हमने तो 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3x प्लस 3। ठीक है, अब हमारे पास फिर जहां पे a की पावर m और a की पावर n, ये रीजन क्या है हमारे पास, a की पावर m a की पावर n, तो इक्वल टू हो जाता है a की पावर m प्लस n। तो जो फार्मूलाज आपने लिखने भी है जो एग्जाम में करोगे, तो अभी मैं अगर नहीं भी लिख रहा तो आपने उसको माइंड में रखना है कि मैं साथ में तुम्हें बताऊंगा ही जरूर। ठीक है, अगर नहीं भी लिखूं तो आपने जरूर लिखने हैं। ठीक, तो ये हमारे पास अब बेस ऐड हो जाएगा, इसको ऊपर कर लेते हैं। अब क्या बन गया हमारे पास, इसको अब ऐड कर लेंगे तो क्या बन गया, 7 की पावर 2x प्लस 8 इज इक्वल टू बन गया हमारे पास सॉरी, बेस सेम है हमारे पास, पावर ऐड, तो क्या बन गया हमारे पास, 7 की पावर 3x प्लस 3 और प्लस 2। तो क्या बन गया, 3x प्लस 5 हो गया हमारे पास। तो क्या बन गया, इज इक्वल टू 7 की पावर 3x प्लस 5। अब दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम। ठीक है, इक्वेट करेंगे तो क्या बन गया हमारे पास, 7 की पावर 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 7 की पावर 3x प्लस 8। अब जहां से पावर इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग करने के बाद क्या आ गया हमारे पास, 2x प्लस 8 इज इक्वल टू क्या बन गया, 3x प्लस 5। ठीक है, अब इसको करेंगे हम सोल्व करने पे क्या आएगा हमारे पास। अब देखो हमने क्या करना होता है, चाहे लेफ्ट साइड में ले आओ राइट साइड में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहो तो इधर भी ले आओगे, माइनस भी आंसर आएगा। अगर उससे कंफ्यूजन होती है तो आप 2x को उधर भी लेके जा सकते हो। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे x वाले इधर ही ले आते हैं तो क्या बन गया, 2 में से 3 गए तो माइनस का x इज इक्वल टू, जो 5 में से 8 गया तो क्या रहेगा, माइनस का 3, तो माइनस माइनस कट हो जाएंगे तो x इज इक्वल टू 3। तो ये क्या आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, फोर्थ पार्ट था, तो 4 ही पार्ट थे हमारे पास, ये फोर्थ पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। अब करते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमारे पास, 4 की पावर 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन में
32। ठीक, अब हमारे पास देखो इधर 4 दिया हुआ है, तो 4 को भी हम कम कर सकते हैं, पावर इसकी क्या कर सकते हैं 2 की पावर 2, तो इसको हम 2 में करेंगे और इसको भी 2 की पावर में लिख सकते हैं, तो इसको भी 2 की पावर में लिख देंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे बाद में। क्या आ जाएगा जी 2 की स्क्वायर 4 हो गया और इसकी होल पावर क्या दी है 2x। इधर हमारे पास क्या दिया 1 अपॉन है, तो 1 अपॉन ही रहने देना, 2 की पावर क्या हो गया 2 की पावर 5 बनेगा आई थिंक, 2 2 जा 4 8 6 9 ठीक है 34, तो ये हमारे पास बन गया 5। अब हमारे पास क्या है ये रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तो पावर क्या हो जाती है माइनस में, तो क्या बन जाएगा 2 की पावर इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया 4x इज इक्वल टू 2 की पावर -5। अब दोनों तरफ बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, इक्वालिटी होल्ड कर दी हमने, इक्वालिटी होल्ड हुई तो क्या हो गया 4x इज इक्वल टू -5। ठीक है, बेस हमारे पास 2 था और पावर हमने कर दी इधर 4x की पावर, इधर -5 की पावर, तो ये हो गया x इज इक्वल टू -5 अपॉन में 4। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट का आंसर। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको सोल्व कर सकूं। तो इसको कर देते हैं रब, इसका सेकंड पार्ट करते हैं अभी। अगर तेज लग रहा हो तो वीडियो स्लो हो जाती है यूट्यूब में, तो वहां से आप स्लो भी कर सकते हो, ठीक, क्योंकि अदरवाइज वीडियो लॉन्ग बड़ी चली जाएगी, तो इसलिए मैं थोड़ा तेज करवा रहा हूँ। अब सेकंड पार्ट क्या दिया है हमारे पास, रूट ऑफ 2 की पावर x + 3 इज इक्वल टू 16। अब हमारे पास देखो इधर पावर दी है 2 और इधर भी हम 2 की पावर करेंगे, बेस दोनों तरफ क्या करना है इक्वल करना है। सबसे पहले तो इधर हमारे पास क्या दिया स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट जब भी हमारे पास इस तरह से दिया ना, तो उसका मतलब अंदर एक्स है मान लो, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो स्क्वायर रूट है, उसकी पावर है 1/2। जब तक हमारे पास बाहर कुछ नहीं दिया होता, अगर ये हमारे पास बाहर एम्प्टी है तो इसका मतलब 1/2 है, लेकिन अगर बाहर हमारे पास 3 या 4 कुछ दे दिया 3 दे दिया तो इसका मतलब होगा 1/3 है, अगर 4 है तो 1/4 है। तो अगर कुछ नहीं दिया तो 1/2 होगा, अगर हमारे पास कोई पावर नहीं दी, अगर दी है तो फिर वही पावर लेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से करना है हमने। अब सबसे पहले इसको क्या कर सकते हैं, फिर 2 की पावर x + 3 तो ऐसे रहेगा, इसकी होल पावर क्या होगी हमारे पास 1/2, स्क्वायर रूट हटा दिया हमने। इधर हमारे पास क्या है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, तो 2 की पावर कितनी हो गई 4। अब दोनों तरफ बेस सेम है, पावर ऐड हो सकती है, पहले इसको और सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 2 की पावर अब जे एम है और जे एन है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया x + 3 अपॉन में 2, ये 2 की पावर, इधर हमारे पास 2 की पावर 4, बेस सेम है तो अब इक्वालिटी होल्ड करवा दो, क्या बन गया हमारे पास x + 3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 4, बेस सेम थे पावर हो गई इक्वेट। अब इसको इधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा x + 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, 4 2 जा 8 और 3 इधर आ जाएगा, तो जहां से क्या बन गया x इज इक्वल टू 5। ठीक है, 8 - 3 तो x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 हमारे पास क्या हो गया सेकंड का सेकंड पार्ट। तो अब कर देते हैं इसको, अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या दिया है हमारे पास इक्वेशन, थर्ड पार्ट दिया है रूट में हमारे पास दिया है 3/5 और उसकी पावर दी है हमारे पास x + 1, जे इक्वल टू है हमारे पास 125 अपॉन में 27। ठीक है, तो जे इक्वल टू हमारे पास इसके दिए, एक मिनट, हाँ ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है इधर 5 पावर है और इधर हमारे पास ये देखो किसके टेबल में आएगा, ये 5 की पावर में आ सकता है और ये हमारे पास किसके 3 की पावर में आ सकता है, ये 5 ऊपर आएगा, ये 3 नीचे और इधर 3/5 है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम रेसिप्रोकल भी करेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या आएगा 3/5, तो ऐसे रहा हमारे पास, इसकी पावर x + 1 थी और इसकी होल की पावर स्क्वायर रूट अगर हटाया हमने तो उसका मतलब क्या हो गया हमारे पास कि ये पावर क्या आ गई 1/2। अब हमारे पास देखो अगर जहां है ना स्क्वायर रूट, पूरा नहीं है स्क्वायर रूट, तो आप पहले भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर इसकी पहले कर दोगे मीन्स की जहां पावर लिख दोगे 1/2 तो फिर भी मल्टीप्लाई होगा, फिर हमारे पास जे एम है जे एन बन जाएगा, या जे एन है जे एम बन जाएगा, तो वो फर्क नहीं पड़ेगा। अब जिस मर्जी तरह से लिख सकते हो, ठीक है, आपको जैसे सही लगे उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो स्क्वायर रूट का मतलब है कि हमारे पास पावर 1/2 आई, तो आगे लिखो पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन में। और इधर क्या लिख सकते हैं हम, ये हो गया हमारे पास 5 3 5 की पावर 3 करने पे आएगा, जब हमारे पास 5 5 जा 25 25 3 जा 120 और जहां आ गया 3 की पावर 3। ठीक, अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 5/3 की होल पावर 3, ये बन गया हमारे पास। अब हमारे पास इधर देखो, इधर हमारे पास क्या बन गया 3/5 की पावर x + 1 अपॉन में 2, यही बनेगा। इधर किया हमने तो 3/5 की पावर x + 1 अपॉन में 2, और इधर हमारे पास मैंने कहा था कि बेस को रेसिप्रोकल कर दे तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो अगर जो हमारे पास 3/5 है तो बेस सेम करना पड़ेगा, तो
3 को कर दिया हमने 3/5। अगर बेस रेसिप्रोकल किया तो यहाँ पावर क्या हो गई माइनस। ठीक है, अगर हमारे पास पावर नहीं करेंगे तो पावर हमारे पास सेम रखनी है तो इसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे, बेस सेम नहीं हो पाएगा। अब बेस सेम है, पावर इक्वेट हो सकती है, तो इक्वेट की तो क्या हो गया x+1/2 इज इक्वल टू -3, यही बनेगा। इधर बेस दोनों सेम है तो क्या आ गया x+1/2 इज इक्वल टू -3। इसको इधर लेकर गए तो क्या हो गया x+1 इज इक्वल टू -6। ये उधर जाएगा तो क्या हो गया x इज इक्वल टू -6 और माइनस उधर जाके होगा तो -7। ठीक, तो x इक्वल टू -7 क्या आ गया हमारे पास सेकंड के थर्ड पार्ट। ठीक, अब हमारे पास थर्ड पार्ट, इसके बाद करते हैं फोर्थ पार्ट। साथ साथ में इसके नोट्स बनाते जाना आप। सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद को ट्राई करना है, वैसे सिमिलर क्वेश्चन है जो, उसके बाद भी आप देख सकते हो। आप खुद करोगे तो ज्यादा जल्दी समझ आएगा। तो अब फोर्थ पार्ट क्या दिया हमारे पास, रूट में दिया है हमारे पास 2/3 और ये हमारे पास दिया क्यूब रूट। अब देखो बाहर 3 है तो इसका मतलब ये क्यूब रूट है और इसकी होल पावर क्या दी है हमारे पास x-1 इज इक्वल टू दिया है हमारे पास 27/8। अब ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, इसमें क्या करेंगे फिर 2 और 3 है तो इधर भी हम 2 और 3 की फॉर्म में ही लेकर आएंगे बेस को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया हमने 2/3 और इसकी होल की करेंगे तो क्या बन गया x-1 सीधा कर दूं मैं, जिसकी पावर बनेगी फिर 1/3 तो ये बन गया x-1/3। इधर किया हमने तो क्या बन गया ये हमारे पास बनेगी क्या 3 की पावर 3 और ये 2 की पावर 3 तो 3/2 की पावर होल की पावर आ गई 3। ठीक है, जिसकी बनना था ना 3 की क्यूब और 2 की क्यूब, तो उसकी होल को मैंने एक साथ लिख दिया तो यही आएगा। अब हमारे पास जहां 2/3 और जहां 3/2 तो फिर से रेसिप्रोकल करेंगे बेस को, तभी बेस सेम होगा हमारे पास। इधर तो 2/3 x-1/3 ही रहा, इधर 2/3 किया और इसकी पावर बेस क्या होगा, पावर क्या होगी -1। अब बेस सेम है तो इक्वालिटी कर दो होल्ड, x-1 3/3 इज इक्वल टू -3। तो जहां से क्या बन गया x-1 इज इक्वल टू 3 -9 और ये माइनस का इधर आगे प्लस होगा तो क्या होगा -8, x इक्वल टू -8। एक मिनट, हाँ x इक्वल टू -8। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप बता देना मुझे, मैं कोशिश करूंगा उसको सोल्व कर सकूं दोबारा। तो इसको कर देते हैं अभी, रब स्क्रीनशॉट ले लो आपने। ठीक है, अब सेकंड पार्ट सेकंड हो गया हमारे पास क्वेश्चन खत्म। अब करते हैं हम थर्ड। तो थर्ड क्या दिया है हमारे पास इक्वेशन, थर्ड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। दिया है हमारे पास 4 की पावर x -2 और -2 की पावर x+1 इज इक्वल टू कह रहा है हमारे पास कि ये किसके है 0 के है। हाँ ठीक है, ये अगर 0 के दिया है, अब हमारे पास सबसे पहले वही बात, फिर बेस क्या करेंगे सेम, जहां बेस हो जहां बेस सेम करना पड़ेगा। तो जहां क्या कर सकते हैं हम 2 की स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाता है 4, तो ये तो 4 ही रहा और इसकी 4 की पावर है 4 तो मीन्स की इसका पावर हो गया x-2 बाहर आ गया, यही बन गया हमारे पास। ठीक है, 2 सेम ही लिखता मैं सारी जगह, ये 2 बन गया और माइनस इधर किया तो इधर भी 2 की पावर हमारे पास x-1 है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से कुछ भी हमारे पास कॉमन नहीं आएगा तो हम किस तरह से इसको करेंगे। ठीक है, तो तब तक ये हमारे पास नहीं हो पाएगा सोल्व, जहां से हमने x की वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको किया अगर हमने तो क्या बन गया 2 की पावर 2x और साथ में माइनस का 4 माइनस 2 की पावर, एक मिनट आप इसको ना नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, जब माइनस का उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा ना, तो फिर भी इक्वालिटी होल्ड होगी। हाँ, तो आप वैसे ही कर लो, इज इक्वल टू बन जाएगा जब हमारे पास 2 की पावर x+1। ठीक है, तो ऐसे ही सिंपल हो जाएगा। अदरवाइज ये इक्वेशन बनेगी उसको फिर आप लेकर जाओगे तो फिर सोल्व होगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से सही होगा, आप ऐसे कर लो। इसको इक्वालिटी बना दी हमने क्योंकि हम दोनों सारे सेम तरीके से करेंगे तो आसान रहेगा। तो बेस सेम हो गया, आप पावर इक्वेट कर सकते हैं। तो 2x - 4 इज इक्वल टू x+1। अब इसमें क्या होगा, x इधर ले आओ तो क्या बच गया x और जब माइनस का 4 उधर गया तो क्या बच गया 5। तो x इज इक्वल टू 5 क्या आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, तो ये था थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट करते हैं, साथ ही कर लेते हैं सेकंड पार्ट में क्या दिया है हमारे पास 3 की पावर x का स्क्वायर, इसकी रेशियो दी है हमारे पास 3 की पावर x इज इक्वल टू 9:1। ठीक है, अब हमारे पास रेशो का मतलब क्या था, अगर a रेशो b दी है तो इसका मतलब a/b लिख सकते हैं हम उसको। तो इसमें क्या हो गया हमारे पास जहां से फिर कि 3 की पावर
एक्स की स्क्वायर अपॉन में क्या बन गया हमारे पास 3 की पावर एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास 9 अपॉन में 1। यही बन गया। इसको अब कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इधर 1 किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या बन गया 3 की एक्स की स्क्वायर, और इधर किया हमने तो क्या आ गया साथ में 9 और साथ में आ गया 3 की पावर एक्स। ठीक है, अब हमारे पास इक्वालिटी तो बन गई है, इक्वेशन फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे बन गई है। अब देखो इसमें 3 है और इसमें 9 है ना, तो 9 को भी 3 की फॉर्म में हम कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम इसको तो 3 की पावर एक्स की स्क्वायर ही लिखेंगे, और इधर क्या हो जाएगा 3 की स्क्वायर साथ में 3 की पावर एक्स। अब बेस क्या है हमारे पास सेम है, तो क्या हो गया ए की पावर एम ए की पावर एन, तो क्या हो गया ए की पावर एम प्लस एन, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, जहाँ एक्स प्लस 2 कुछ भी रख सकते हो। तो क्या हो गया हमारे पास जहां से 3 की पावर एक्स की स्क्वायर और साथ में क्या हो गया हमारे पास इज इक्वल टू 3 की पावर एक्स प्लस 2, यही बन जाएगा। अब देखो हमारे पास तभी इक्वेशन बननी पड़ेगी ना। अब हमारे पास देखो बेस हमारे पास सेम हो गए, अब इक्वालिटी होल्ड करवा सकते हैं, तो इक्वालिटी होल्ड करवा दो। देखो चलो इसको रहने दो, जहीं क्या बन गया बेस हमारे पास सेम है तो इक्वालिटी होल्ड की, तो क्या बन गया एक्स की स्क्वायर एक तरफ है पावर और उधर क्या है हमारे पास एक्स प्लस 2। तो अब इसको एक साइड ले आओ, आप पहले भी इसको लेके आ सकते थे तब उससे गलती लग सकती थी, लेकिन तो क्या हो गया हमारे पास इसको इक्वालिटी होल्ड करेंगे तो जहां से अब क्या बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये बनी है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सबसे पहले तब मैंने समझाया नहीं था, पिछला 5th चैप्टर था जो, तो उसको मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि समझा दूं यूट्यूब पे। तो पहले हम देख लेते हैं करते क्या। जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो जो बनता है ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर तो हमारे पास ए इज इक्वल टू 1 हो, मीन्स की जहां पे 1 है ना, अगर आ जाए जैसे यही इक्वेशन है जहां क्वेश्चन है तो इक्वल टू 1 है। अगर तो जहां पे 1 हो रहा है तो हम क्या करते हैं, जो बी वाली वैल्यू होती है, बीच वाली एक्स वाली कोफिशिएंट के साथ वैल्यू होती है, उसका प्लस करने पे वो वैल्यू आनी चाहिए, और उन्हीं कोफिशिएंट का या उन्हीं एलिमेंट्स का जो हम लेते हैं न्यूमेरिक वैल्यू लेंगे उसका क्या करेंगे फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन अगर जहां 1 है, अगर जहां 1 नहीं है तो फिर इसको हम क्या करेंगे, जहां पे मल्टीप्लाई करेंगे ए को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, फिर हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आती है वही आनी चाहिए। जब क्वेश्चन आएगा मैं समझा दूंगा उस हिसाब से, 5th चैप्टर में दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, तो उसमें समझ लग जाएगी आपको क्या कह रहा हूं मैं। अभी के लिए सोल्व करते हैं, क्या करना है प्लस माइनस करके -1 और मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, माइनस में आंसर है तो क्या कर सकते हैं इसको ब्रेक, एक्स की स्क्वायर माइनस का क्या कर सकते हैं हम, एक मिनट प्लस का आएगा ना 2x, प्लस का 2x और माइनस का x। ठीक है, तो नहीं हमारे पास जहां माइनस चाहिए था ना, एक मिनट, एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स, हाँ जहां पे माइनस आना था। ठीक है, सॉरी गलती हो गई थोड़ा सा। अब हमारे पास देखो मल्टीप्लाई करने पे माइनस आनी चाहिए। अब हम इसको ब्रेक कर सकते थे, तो 2x साथ में क्या आया प्लस, तो ये बन गया माइनस का x, और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे हम जब, तो देखो -2 और +1 किया हमारे पास, तो क्या आ गया माइनस का 1, तो -1 आ गया। अब -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो -2 देखो मल्टीप्लाई आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू बन रही है, प्लस माइनस करने पे ये वैल्यू बन रही है। हमने कोफिशिएंट देखने हैं बस, ठीक है, बाकी नहीं एक्स वाली वैल्यू नहीं देखनी, सिर्फ जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो देखनी होती है। अब हमारे पास ये फैक्टर बन गया, इसको कॉमन निकालो, x कॉमन निकाला तो x-2, और जहां से हमारे पास क्या है 1 कॉमन निकला तो x-2। अब एक बार और ध्यान रखने वाली है, इन दोनों में जो जे फैक्टर बन रहा है जो कॉमन आना चाहिए। अगर जे कॉमन नहीं आ रहा मीन्स की कहीं ना कहीं ऊपर कैलकुलेशन गलत है। अगर कैलकुलेशन गलत नहीं है तो जे कॉमन ही आएगा ऑलवेज। ठीक है, अदरवाइज नहीं आता तो अभी नहीं आएगा, आपको 10th क्लास में आएगा जब जे कॉमन नहीं है। अभी आपकी क्लास में यही समझ के चलो आपकी जे कॉमन ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो क्या हो गया x-2 फिर से कॉमन निकालिए, जहां से x बच गया, जहां से प्लस का 1, तो ये फैक्टर बन गए। अब x की वैल्यू अगर निकालनी है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक -1 और एक 2। ठीक है, तो ये दो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू आ गई है, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा बस। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा था, 3rd क्वेश्चन था। ठीक है, 3rd क्वेश्चन हो गया, इसको आपने अगर करना है स्क्रीनशॉट तो ले लो। अब करते हैं हम 4th क्वेश्चन।